जो भी आपके श्रद्धा के केंद्र है, वे चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, फिर चाहे वे स्वयं अरिहंत परमात्मा है, वो कोई भी है, उन्हें इन बंद आंखों के समक्ष ले आओ। उन्हें भाव भरा नमन कीजिए और अपना सारा जीवन एक खुली किताब की तरह अपने श्रद्धेय के चरणों में खोल कर रख दीजिए। जो कुछ भी पूरे जीवन काल के अंतर्गत किया कराया, मन से, वचन से, काया से, वो सब अपने आराध्य गुरु भगवंत के चरणों में आज पूरी तरह खोल करके रख दो। ऐसा मानकर, ऐसा जानकर जैसे आपके जीवन के कुछ ही पल शेष रह गए हो। जीवन का अंतिम समय निकट आ चुका है। जब मौत के बहुत करीब पहुंचे तो एक एक श्वास थमने से पहले अपने सारे जीवन की आलोचना करें। ना जाने उस समय ये अवसर आए या ना आए, ना जाने कैसी श्वास टूटेगी। आज ये मानकर, ये जानकर कि श्वास टूटने वाला है, अपने सारे जीवन की आलोचना अपने गुरु भगवंत के चरणों में, श्री चरणों में करेंगे। क्रोध की आलोचना पूरे जीवन काल के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी आपने क्रोध किया, वो क्रोध के समस्त क्षण जो भी आपके स्मृति पटल पर है, चाहे छोटी सी बात पर गुस्सा आया, चाहे जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी जिस कारण से गुस्सा आया, चाहे अपने से छोटों पर किया, चाहे अपने से बड़ों पर किया, चाहे कारण से किया, चाहे अकारण किया, ये तो सच है। आपने, हमने, हम सब ने गुस्सा किया है। पल पल पर, छोटी छोटी बात पर हमें गुस्सा आया। उन क्रोध के समस्त क्षणों में हमने कितने ही कर्मों का बंधन बांधा होगा। ना जाने ये क्रोध हमें कौन सी गति की यात्रा करवाए। आज वो क्रोध के समस्त क्षण अपने आराध्य गुरु भगवंत के समक्ष रख दीजिए। गुरुदेव, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं आलोचना करता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में बहुत गुस्सा किया। कभी छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आया, कभी कारण से किया, कभी बिना कारण से किया, कभी होश में किया, कभी बेहोशी में किया, कभी ज्ञान अवस्था में किया, कभी अज्ञान अवस्था में किया। इस भाव में, जिन धर्म की शरण में आने के बाद मैंने इतना गुस्सा किया, तो पूर्व भाव में अनादिकाल से विचरण करते हर योनि में, जहाँ जहाँ मुझे धर्म प्राप्त नहीं था, जहाँ जहाँ मुझे धर्म के संस्कार नहीं थे, जिन धर्म की शरण में आने के बाद मैंने इतना गुस्सा किया, तो पूर्व भाव में अनादिकाल से विचरण करते हर योनि में, जहाँ जहाँ मुझे धर्म प्राप्त नहीं था, जहाँ जहाँ मुझे धर्म के संस्कार नहीं थे, वहाँ मैंने कितना गुस्सा किया होगा। ये शरीर चला जाएगा, जिस शरीर से हमने क्रोध और कारण शेष नहीं रहेंगे। जिन कारणों से हमने क्रोध किया, पर क्रोध का बंधन निज आत्मा के चारों ओर तब तक रहेगा जब तक उसकी आलोचना ना कर लोगे, जब तक उस क्रोध का भुगतान ना कर लोगे। ये क्रोध हमें पुनः नरकों की यात्रा ना करवाए। आज अंतकरण की साक्षी से क्षमा याचना कर लो, अपने गुरुदेव के समक्ष क्षमा याचना कर लो। क्षमा याचना। कारण चाहे कोई भी रहा हो, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमें गुस्सा आया। हम जो चाहते थे वो नहीं मिला, इसलिए हमें गुस्सा आया। हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, हमें गुस्सा आया। किसी ने हमारा अनादर कर दिया, हमें गुस्सा आया। कैसी छोटी छोटी बात पर हम आज तक गुस्सा करते आए। वो क्रोध के बंधन ना जाने हमें कौन सी गति की यात्रा करवाएंगे। आज उसकी आलोचना कर लो, आज उससे खाली हो जाओ, क्षमा याचना कर लो अंतर के भाव से, भीतर के भाव से। क्या पता ये मौका मिले ना मिले,
अहंकार की आलोचना। जीवन में जब जब भी अहंकार किया, वो अहंकार चाहे अपने रूप पर किया, चाहे अपने वस्त्रों पर किया, चाहे अपनी धन संपत्ति, अपने ऐशो आराम सुख सुविधाओं के साधनों पर किया, चाहे अपने जप पर किया, चाहे अपने तप पर किया, चाहे अपनी जाति कुल परंपरा पर किया, चाहे अपने माता पिता पर किया, चाहे अपनी विद्वान पर किया, चाहे अपने धन पर किया। अहंकार चाहे किसी भी कारण से किया हो, वो कारण हमारी मुक्ति में बाधक बनकर खड़े हैं। छोटी छोटी बात पर हमें अहंकार आया। कभी सुंदर वस्त्र पहने तो अहंकार आया, कभी सुंदर आभूषण धारण किए तो अहंकार आया, कभी अपने रूप पर अहंकार किया, कभी तपस्या पर अहंकार आया, कभी किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हमें अहंकार आ गया। आज वो सारा अहंकार अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दो। पूरे जीवन काल में जब जब भी अहंकार किया उसे उलीच दो। ये अहंकार हमारी मुक्ति में बांधक है। आज वो सारा अहंकार समर्पित कर दो, विसर्जित कर दो, उलीच डालो, स्वयं को खाली हो जाओ। ये सत्य है कि हम सब ने क्रोध मान सब कुछ किया और इस संसार के समक्ष हमने एक सुंदर सी तस्वीर बना ली अपनी, परंतु अंदर से जानते हैं कहाँ खड़े हैं हम। यदि श्वास इसी क्षण टूटे तो कोई क्रोध का बंधन, कोई मान का बंधन अपने साथ ना जाए। इस भाव में, इससे पूर्व भाव में अनादिकाल से विचरण करते हुए हर योनि में जहाँ जहाँ भी क्रोध किया, अहंकार किया, कराया, अनमोदा, मन से, वचन से, काया से, 3 करण से, 3 योग से आज उसे समर्पित कर दो। अंतर के भाव से जहाँ जहाँ भी अहंकार किया क्षमा याचना कर लीजिए। भीतर के भाव से उलीचती अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दीजिए। क्षमा याचना कर लीजिए। माया की आलोचना। जीवन में जब जब भी आपने माया की कराई, अनुमोदी, मन से, वचन से, काया से, 3 करण 3 योग से, यानी मन, वचन और काया की भिन्नता में जिए, यानी मन से कुछ और सोचा, वाणी से कुछ और अलग कहा और काया से कुछ जुदा किया, उसे भी आप अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दो। पुरुष माया करता है तो स्त्री बनता है, स्त्री माया करती है तो नपुंसक बनती है, नपुंसक माया करे तो त्रियंच गति, त्रियंच माया करे तो नरक का निर्या बनता है। हम स्वयं ही अपनी गति निश्चय कर रहे हैं। चाहे किसी भी कारण से हम मन, वचन और काया की भिन्नता में जिए, इस जन्म में, इससे पूर्व जन्मों में, हर जन्म में जहाँ जहाँ भी माया की कराई या उसका अनुमोदन किया, आज उसके लिए भी क्षमा याचना कर लो, आलोचना कर लो, प्रायश्चित कर लो, अंतर के भाव से डूब कर, भीग कर क्षमा याचना कर लो। ये वक्त बार बार नहीं आएगा। डूब जाओ अपने भीतर, भीतर के भाव से उलीच दो अपने आप को, क्षमा याचना करो, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करो, भीतर के भाव से क्षमा याचना कर लो। लोभ की आलोचना। जीवन में जब जब भी लोभ किया, वो लोभ चाहे धन पर आया हो, चाहे परिग्रह पर आया हो, चाहे कारण कोई भी रहा हो, जीवन में जब जब भी लोभ किया, कराया, अनुमोदा, मन से, वचन से, काया से, इस जन्म में, इससे पूर्व जन्मों में अनादि से विचरण करते रहे। हर योनि में जहाँ जहाँ भी क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, आज उन सब की अंतकरण की साक्षी से अपने गुरुदेव के समक्ष आलोचना कर, प्रायश्चित कर लो। ये शरीर चला जाएगा। जिस शरीर से हमने इतने कर्मों का बंधन किया, वो कारण शेष नहीं रहेंगे। जिन कारणों से हमने कर्मों के बंधन किए, पर वो कर्मों के बंधन निज आत्मा के चारों ओर तब तक रहेंगे जब तक हम उनका भुगतान न करें। आलोचना, क्षमा याचना प्रभु, क्षमा याचना करो परमात्मा से, भीतर के भाव से डूब जाओ,
अगर अपने भीतर से अपनी आंखों से आंसू की धारा आए तो बहने दो, ये निर्जना होगी, परमात्मा के लिए आंसू होगी। क्षमा याचना करो सारे पापों की। झूठ की आलोचना। आज तक हमने खुली आंखों से इस संसार को देखा, आज बंद आंखों से खुद को देखो। हम कहाँ खड़े हैं, कितने झूठ बोले, हमने छोटी छोटी बात पर झूठ बोले। देखो अपने जीवन में मुड़ करके देखो, कई बार एक दिन में कितने झूठ बोले, कितने झूठ बोले। चाहे किसी कारण से बोला, झूठ बोलकर अपने अहंकार की रक्षा कर ली, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर ली। नहीं जानते ये झूठ, ये असत्य हमें फिर से नरकों में भी ले जा सकते, फिर से हमें पशु बना सकते हैं। जन्म से आज तक कितने झूठ बोलते आए, आज हर झूठ की आलोचना कर लो। अपने सद्गुरु के समक्ष, अपने आराध्य के समक्ष आलोचना कर लो, अपने सद्गुरु के समक्ष, अपने आराध्य के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार कर लो। हम सबने गलतियां की है, अंतर मात्र इतना ही है, कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता। आज अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को स्वीकार कर लो, अपने गुनाह को कबूल कर लो, क्षमा याचना कर लो। चोरी, ईर्ष्या की आलोचना। जब जब भी चोरी की कराई अनुमोदी, मन से, वचन से, काया से, चाहे चोरी का भाव ही आया, चाहे छोटी वस्तु चुराई हो, उसके लिए भी क्षमा याचना कर लो। पल पल पर कर्म का बंधन किए जा रहे हैं। जब जब ईर्ष्या आई, किसी और को आगे बढ़ते हुए देखकर भीतर में ईर्ष्या का भाव उठा, किसी की उन्नति स्वीकारी नहीं गई, किसी को नीचा गिराने का प्रयास किया, भीतर में किसी भी कषाय ने जन्म लिया हो, उसकी आलोचना कर लो, उसका प्रायश्चित कर लो। भीतर के भाव से, अंतर के भाव से क्षमा याचना कर लो। अपने आप को देखो, खुद को पढ़ो कि कितना पाप किया है मैंने इतने जन्मों तक, लेकिन आज तक मेरे मन में प्रायश्चित का भाव नहीं जागा, आलोचना का भाव नहीं जागा, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया करते गए। क्षमा याचना करो, क्षमा याचना करो, भीतर से करो, भीतर से करो, अंतकरण से करो, डूब जाओ अपने भीतर। राग की आलोचना। अपने पूरे जीवन को देखो, जहां जहां भी आपने राग किया, जन्म हुआ तो माता पिता से राग, भाई बहन से राग, दोस्तों से राग, खिलौनों से राग, पुस्तकों से राग, अपने मकान से राग, अपनी दुकान से राग, अपने बच्चों से राग, अपने पति से राग, पत्नी से राग, कितना राग किया। इस जन्म में जिन धर्म की शरण में आने के बाद इतना राग किया, तो पूर्व भाव में कितना अनुराग किया होगा। गणधर गौतम ने महावीर से अनुराग किया था और वो उनकी मुक्ति में बांधक बना। हमने अपने पूरे जीवन काल के अंतर्गत कितना अनुराग किया। हम कैसे मोक्ष लौटेंगे, कैसे अपने घर जाएंगे। वो अनुराग के असीम क्षण जहाँ लगा, जिस संयोग से लगा कि बहुत सुख है, उस हर संयोग में दुख छिपा था। जिस अनुरागी से हमने राग किया, हम उसके मित्र नहीं, उसके शत्रु बन गए, क्योंकि अनुराग के उन समस्त क्षणों में हमने बहुत से कर्मों का बंधन बांधा। हमारे निमित्त से उसके कर्मों का बंधन हुआ और उसके निमित्त से हमारे कर्मों का बंधन हुआ। जीवन में जब जब भी आपने अनुराग किया, जिससे भी अनुराग किया, देखो इस जीवन काल में इतना अनुराग तो पूर्व भाव में अनादि से विचरते हुए कितना राग किया होगा। ये राग, ये मोहनीय कर्म कैसे आत्मा को चारों तरफ बांधक बनकर खड़ा है। हम कैसे अपने घर लौटेंगे। आज उसी हर अनुरागी से क्षमा याचना कर लो। उसके शरीर से मेरे शरीर ने राग किया, उसका शरीर भी शमशान की राख बनेगा और मेरा शरीर भी शमशान की राख बनेगा।
इससे ज्यादा कोई अस्तित्व नहीं है। आज अपने अनुरागी को इन बंद आंखों के समक्ष ले आओ। साथ साथ जिससे आपकी द्वेष दुर्भावना है, उसे भी इन बंद आंखों के समक्ष ले आओ। एक तरफ आपका अनुरागी, एक तरफ आपका द्वेषी, दोनों आपके समक्ष। देखो, चाहे राग किया, चाहे द्वेष किया, इस शरीर ने, इस देह ने उनकी देह से राग, उनकी देह से द्वेष किया। रागी का शरीर भी शमशान में जलकर राख होगा, द्वेषी का शरीर भी शमशान में जलकर राख होगा। और ये शरीर, जिस शरीर से मैंने राग और द्वेष किया, ये मेरा शरीर भी राख होगा। वो कारण चले जाएंगे। वो राग द्वेष किया, ये मेरा शरीर भी राख होगा। वो राग के असीम क्षण चले जाएंगे, पर वो कर्मों के बंधन जो राग में किए, जो द्वेष में किए, वो निज आत्मा के चारों ओर रह जाएंगे। आज अनुरागी से भी क्षमा मांग लो, द्वेषी से भी क्षमा मांग लो। कोई हमारा द्वेषी नहीं है, सब में एक ही आत्मा है। आत्मा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। अनुरागी से भी क्षमा याचना, द्वेषी से भी क्षमा याचना। आज अपने सदगुरु के समक्ष, अपने इष्ट गुरु, अपने आराध्य के समक्ष, अपने परमात्मा के श्री चरणों, अपने सारे जीवन की आलोचना कर दो। और परमात्मा के श्री चरणों अपने सारे जीवन की आलोचना कर दो। और कोई बड़ा पाप किया हो, कोई बड़ी हिंसा की हो, कोई बड़ा क्रोध किया हो, कोई बड़ा झूठ बोला हो, कोई बड़ी चोरी की हो, वो सब अपने आराध्य के श्री चरणों में रख दो। ये अवसर बार बार नहीं आता। खुशी आंखों से तो हम इस संसार को देखते हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता। आज खुद को देखो, सारे जीवन की आलोचना कर लो, क्षमा याचना कर लो अपने आप से। क्षमा याचना। हमने कितनी बार क्रोध किया, मान किया, माया की, अहंकार किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 84 लाख जीवोनियों से भटकते आ रहे हैं। कभी हम कुत्ता बने, कभी हम बिल्ली बने, कभी शेर बने, कभी जानवर बनकर पेट की भूख मिटाने के लिए मांस खाया, कभी बंदर बने, कभी छिपकली बने। हम एक एक जानवर बनकर आए। जानवर बनने के बाद सिर्फ पेट की भूख मिटाने का सोचा। कितने कितने कर्म किए, कभी माया की, माया पे माया की, कभी क्रोध किया, क्रोध पे क्रोध किया, कभी किसी कोमल हृदय को ठेस पहुंचाई, किसी को कड़वे शब्द बोले, किसी को कर्कश भाषा बोली। रात को, रात्रि को सोते वक्त किसी जीव की हिंसा हुई, उसके लिए पूरे जीवन काल तक, आज तक, शुरू से लेकर अंत तक जो भी कर्म किए, उसके लिए क्षमा याचना करें।